अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। राशि चक्र की चौथी राशि है कर्क, जिस पर चंद्र देव का आधिपत्य होता है। इस राशि में जन्मे लोग आमतौर पर यात्रा करना बहुत पसंद करते हैं। साथ ही इनमें निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये लोग मुश्किल से मुश्किल कार्य को बड़ी ही आसानी से पूरा करने में सक्षम होते हैं। कला के प्रति इनकी विशेष रुचि होती है। अक्टूबर मासिक राशिफल 2023 अनुसार कर्क राशि के जातकों को करियर, आर्थिक जीवन और स्वास्थ्य के संबंध में औसत परिणाम मिलने की आशंका है। इस महीने देवगुरु बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से 10वें भाव में गोचर करेंगे। इस वजह से वर्तमान नौकरी में बदलाव होने की संभावना बन रही है। हो सकता है कि आप अपने पेशेवर जीवन की बेहतरी के लिए स्थानांतरण की कामना करें या फिर नई नौकरी की तलाश करने लगे, चूंकि मौजूदा नौकरी में बाधाएं आने के योग बन रहे हैं। दूसरी ओर शनि देव कुंडली के 8वें भाव में उपस्थित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने करियर के प्रति ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि काम का दबाव बढ़ सकता है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो यात्रा के दौरान धन हानि होने की आशंका है, इसलिए सलाह दी जाती है कि यात्रा के दौरान रुपयों, पैसों और कीमती वस्तुओं को लेकर सचेत रहें। कार्य क्षेत्र, करियर के लिहाज से देखा जाए तो आपको इस महीने कई समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। देव गुरु बृहस्पति की स्थिति 10वें भाव में होने के कारण आपके ऊपर काम का दबाव बढ़ सकता है। साथ ही आपको कुछ चुनौतियों से भी गुजरना पड़ सकता है। 8वें भाव में शनि देव की मौजूदगी के कारण आप में से कुछ जातक बेहतर तरक्की के लिए करियर बदलने या नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं। चूंकि शनि देव वक्री अवस्था में है, इसलिए करियर के संबंध में मिलने वाले पुरस्कारों और लाभों में देरी हो सकती है। ऐसे में आप असंतुष्ट हो जाएंगे। 3 अक्टूबर 2023 से 10वें भाव के स्वामी मंगल चौथे भाव में बैठे होंगे। इसके प्रभाव स्वरूप कार्यों में चुनौतियां और बाधाएं आने की आशंका है। जो जातक खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें इस महीने मार्केट के प्रतिद्वंदियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बड़ा मुनाफा हाथ लगने की गुंजाइश कम रहेगी। आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने समझदारी से काम लें और किसी भी नए बिजनेस में निवेश न करें। आर्थिक, अक्टूबर के महीने में शनि 8वें भाव में और बृहस्पति राहु 10वें भाव में स्थित है। इसके कारण आपको आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। 10वें भाव में बृहस्पति की स्थिति के प्रभाव स्वरूप हो सकता है कि लोग आपसे पैसों की डिमांड करें, जिससे आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। बृहस्पति के कारण ही आप नौकरी बदलने पर विवश हो सकते हैं। ऐसे में आपको आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे भाव के स्वामी सूर्य अपनी नीच राशि तुला में चौथे भाव में विराजमान है। इसके प्रभाव स्वरूप आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, आपको धन मिलने में देरी हो सकती है। इसके अलावा ठीक ठाक कमाई होने के बावजूद आपको खर्चों में वृद्धि, आर्थिक नुकसान जैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें मार्केट में कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलने के कारण कम लाभ होने की आशंका है। साथ ही नुकसान होने के भी योग बन सकते हैं। 8वें भाव में शनि स्थित होने के कारण धन कमाने का कोई बड़ा मौका हाथ से जा सकता है, या फिर यदि आप कमाई का कोई अन्य स्रोत ढूंढ रहे हैं तो वह भी न मिलने की संभावना बन रही है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि किसी भी नए व्यवसाय में भाग्य न आजमाएं। जो वर्तमान में चल रहा है उस पर ध्यान दें। स्वास्थ्य, सेहत के लिहाज से देखा जाए तो इस महीने चौथे भाव में केतु की स्थिति के कारण आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। इस महीने शनि 9वें भाव में स्थित है और दूसरे भाव पर इसकी दृष्टि है, जिसके प्रभाव स्वरूप आपके दांतों में दर्द, पैरों में दर्द और आंखों में जलन की समस्या हो सकती है। तीसरे और 12वें भाव का स्वामी बुध 19 अक्टूबर 2023 को चौथे भाव में विराजमान होगा। इसके कारण आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्च करना पड़ सकता है। साथ ही आप भी पाचन संबंधी समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि अपना और अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। समय पर भोजन करें और नियमित रूप से योग, व्यायाम और मेडिटेशन करने की आदत डालें। प्रेम व वैवाहिक, इस महीने 7वें भाव के स्वामी के रूप में 8वें भाव में शनि और 10वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के कारण कर्क राशि के जातकों को प्रेम और वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर 5वें भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में मंगल स्थित होने की वजह से आपके रिश्ते में वाद विवाद संभव हो सकता है। प्रेम का कारक शुक्र दूसरे भाव में मौजूद है, जिसके कारण परिवारजनों के बीच समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जिसका नकारात्मक असर आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन पर पड़ने की आशंका है। आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने बहुत ही सावधानी से अपने रिश्ते को संभालें।
यदि आप विवाह करने की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल के लिए योजना को स्थगित कर दें क्योंकि समय अनुकूल नहीं है। यदि आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आपको अपना पार्टनर इस महीने न मिले या फिर देर में मिले। पारिवारिक पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने कर्क राशि के जातकों के पारिवारिक माहौल में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं चूंकि शनि कुंडली के 9वें भाव में प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है। हो सकता है कि इस महीने परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत बिगड़ जाए या फिर लोग एक दूसरे का सहयोग करना बंद कर दें। चौथे भाव में स्थित केतु पारिवारिक सुख सुविधाओं को कम कर सकते हैं। 10वें भाव में स्थित बृहस्पति परिवारजनों में अहंकार की भावना पैदा कर सकते हैं। ऐसे में बातचीत बंद होने और लड़ाई झगड़ा होने के योग बनेंगे। इसके अलावा चौथे भाव के स्वामी शुक्र दूसरे भाव में स्थित होकर जीवनसाथी और परिवारजनों के साथ संबंध में गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपनी वाणी पर ध्यान दें, खुद को शांत रखें और बातचीत से मुद्दों को हल करने की कोशिश करें। उपाय: प्रतिदिन 20 बार ओम सोमाय नमः का जाप करें। सोमवार के दिन चंद्र देव के लिए यज्ञ हवन करें। हर सोमवार व्रत करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।